एक्सरसाइज 9.7 का नेक्स्ट पार्ट में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है और इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करने वाले हैं। जब हम पहले आपके पास सिंपल जो कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई रेक्टेंगुलर प्लेन कोऑर्डिनेट्स थे, उसमें आप जब इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड कर रहे थे तो इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो होता था वो जस्ट dy बाई वन -1 ओवर dy बाई dx होता था। अब यहाँ पे जब आपके पास स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा वो -1 ओवर आर डी थीटा बाई डी आर होगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए स्लोप शुरू में आर डी थीटा बाई डी आर, इस फैमिली ऑफ कर्व से हमने फाइंड करना है आर डी थीटा बाई डी आर। तो सबसे पहले यहाँ से r इज इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा है, तो मैं डी आर बाई डी थीटा फाइंड कर सकती हूँ। तो डी आर बाई डी थीटा r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी आर बाई डी थीटा जब फाइंड हो गया तो स्लोप क्या होगा r टाइम्स डी थीटा बाई डी आर। तो r की वैल्यू आपने एज इट इज लिखी, डी थीटा बाई डी आर क्या होगा इस डी आर बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल। जो भी वैल्यू आई इसका नेगेटिव जो रेसिप्रोकल होगा वो स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। तो स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है -1 ओवर आर डी थीटा बाई डी आर। वैल्यू पुट कर ली। अब ये जो स्लोप है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का वो भी हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर होता है। तो आर डी थीटा बाई डी आर इसकी इक्वल है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी डी थीटा में और डी आर में। सेपरेबल इक्वेशन बनने के बाद दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करके हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन अपीयर हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको कांस्टेंट a जो है वो आ रहा है तो a को आपने ख़त्म करना है a की वैल्यू पुट करके। कहीं पे भी अगर आपका a आ रहा है, अगर ख़त्म हो गया है बाय चांस कैंसिलेशंस में तो इट्स गुड, लेकिन अगर आपका फिनिश नहीं हुआ a तो आपने उसको ख़त्म करना है a की वैल्यू को पुट करके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से डी आर बाई डी थीटा फाइंड हो गया। तो डी आर बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल लेके डी थीटा बाई डी आर फाइंड कर लिया। तो स्लोप क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर। तो आर की वैल्यू पुट करनी है, डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू पुट करनी है। तो रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लिया आपने इसको। अब स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 ओवर आर डी थीटा बाई डी आर। अब -1 ओवर आर डी थीटा बाई डी आर में आपने वैल्यू पुट की और स्लोप क्या बनेगा आर डी थीटा बाई डी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है तो सेपरेबल इक्वेशन बन गई। दोनों साइड को इंटीग्रेट करके यहाँ से आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आर एन इज इक्वल टू ए एन कोसाइन एन थीटा है। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो अब डिफरेंशिएट करने के बाद डी आर बाई डी थीटा फाइंड हो गया। तो डी थीटा बाई डी आर ले लेंगे रेसिप्रोकल लेके। तो आर डी थीटा बाई डी आर क्या होगा, आर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज किया तो आर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू आ गई। स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगा -1 ओवर आर डी थीटा बाई डी आर और स्लोप यहाँ पे किसके इक्वल होगा आर डी थीटा बाई डी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो सेपरेबल इक्वेशन बन गई। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड को। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एल एन के ले सकते हैं, मैंने पीछे भी एल एन के लिया हुआ है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल के भी ले सकते हैं और एल एन के भी ले सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 में आर हमारे पास a ओवर 2 कोसाइन ऑफ थीटा है। सबसे पहले मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लिया और इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल ओपन हो गया। आप किसी भी तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल ओपन होने के बाद इसको रीअरेंज करके हमने डी आर बाई डी थीटा सेपरेट कर लिया। उसका रेसिप्रोकल लेके डी थीटा बाई डी आर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो आर डी थीटा बाई डी आर ऑब्टेन हो गया। इसके बाद स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी -1 ओवर आर डी थीटा बाई डी आर होता है, वो हमने फाइंड कर लिया और स्लोप को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा बाई डी आर। दोनों को रीअरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो सेपरेबल इक्वेशन बन गई और उसके बाद हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करके सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास आर एन कोसाइन एन थीटा ए रेज टू पावर एन है। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद अब यहाँ से डी आर बाई डी थीटा फाइंड कर लिया। डी आर बाई डी थीटा जैसे ही फाइंड किया तो उसका रेसिप्रोकल लेके डी थीटा बाई डी आर ले लिया। आर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आर डी थीटा बाई डी आर चाहिए मुझे।
स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, -1/r/d(θ/dr), वैल्यू पुट की यहाँ पे, और स्लोप r(d(θ/dr) होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके r सेपरेट हो गया, थीटा सेपरेट हो गया, और दोनों साइड को इंटीग्रेट करके हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 16 में हमने कुछ प्रूव करना है। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि y² इक्वल्स टू 4cx प्लस 4c² इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके यहाँ से, क्योंकि x और y वेरिएबल में है तो dy/dx, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ जो आपके पास टर्म बनी, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट c की वैल्यू बेसिकली हमने पुट करनी है। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर ली। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सेल्फ ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि देखें जो स्लोप होता है ऑर्थोगोनल का स्लोप उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल का स्लोप उसका क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जो आपके पास ये इक्वेशन बनी है, अगर dy/dx की जगह नेगेटिव इसका रेसिप्रोकल रख लें, नेगेटिव dx/dy, तो तब भी वापस यही इक्वेशन आए हमारे पास। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेल्फ ऑर्थोगोनल है। सेल्फ ऑर्थोगोनल के लिए ये जो डेरिवेटिव है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रख लें, तो ये एज इट इज इक्वेशन वापस अपीयर हो जाए। तो क्या करेंगे हम, dy/dx की जगह नेगेटिव dx/dy को रिप्लेस कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करेंगे तो वापस वही इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई थी ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, अपने ही ऑर्थोगोनल बनती है ये। तो ये सेम होने की वजह से हम प्रूव हो गया कि ये आपके पास सेल्फ ऑर्थोगोनल है। सेल्फ ऑर्थोगोनल यानी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके डेरिवेटिव जो आपके पास आता है वो वही का वही एज इट इज आपको इक्वेशन दे रहा हूँ।